आर्किटेक्चर रिलेटेड न्यूज़। तो यहाँ पे हम उन न्यूज़ की बात करते हैं जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो या आर्किटेक्चर फील्ड से हो। तो यहाँ पे सबसे पहली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है रीडेवलपमेंट से रिलेटेड। तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने अभी अप्रूव किया है रीडेवलपमेंट प्लान ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन एंड मुंबई के छत्रपति टर्मिनल रेलवे स्टेशन को। और ये जो तीनों के जो रीडेवलपमेंट प्लान होने वाले हैं, तीनों स्टेशन के रेलवे स्टेशन के जो रीडेवलपमेंट का जो ये प्लान है उसमें ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपीस का अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया है, विच इज़ रियली अ ह्यूज अमाउंट। बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया है। अब हम क्योंकि आर्किटेक्चर फील्ड से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम तीनों के ही कुछ अपने बेनिफिट समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग बनने वाली है, फ्यूचरिस्टिक रेलवे स्टेशन बनने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की। ये जो हमारा दिल्ली मास्टर प्लान है उसको इंटीग्रेट करते हुए इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। मतलब कि क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, रोड की कमी है, हर चीज़ की कमी है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो यहाँ पर उनके मास्टर प्लान को देखते हुए, साथ में इंटीग्रेट करते हुए, रोड की कनेक्टिविटी को और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए पूरा इस रेलवे स्टेशन को जो है वो रीडेवलप किया जा रहा है और इसके अंदर उन्हें एलिवेटेड रोड भी जो है वो बनाई जाएगी, ऐसा प्रपोज किया गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा दिल्ली का अभी का जो रेलवे स्टेशन है और जो प्रपोज्ड है उसमें कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ पे जो न्यू आपको प्रपोज रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा वो आपको डोम शेप स्ट्रक्चर का दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि टोटल 6 फ्लोर्स होने वाले हैं, जिसमें कि ऊपर के जो 4 फ्लोर्स हैं वो रूफ प्लाजा को डेडिकेट किए जाएंगे। और जो हमारी एंट्री होगी, मतलब आपकी जो एंट्री होगी, जो आपका ड्रॉप ऑफ होगा वो रूफ प्लाजा के लेवल पर ही होगा। और अगर आपको ट्रेन से आना या जाना है तो उसके लिए आपको नीचे वाले लेवल पे उतरना पड़ेगा और फिर वहां से आप ट्रेन से आएंगे जाएंगे, जो कि बहुत ही एक अच्छा जो है वो डिज़ाइन जो है बनाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ओल्ड स्ट्रक्चर और न्यू प्रपोज स्ट्रक्चर में कितना आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये जो न्यू रेलवे स्टेशन है इसमें सन टेम्पल जो है हमारा, उसके आर्किटेक्चर एलिमेंट्स लिए गए हैं इसको डिज़ाइन करते वक्त। इस रेलवे स्टेशन को डिज़ाइन करते वक्त सन टेम्पल आर्किटेक्चर का जो है वो एलिमेंट्स लिया गया है। और इसमें भी टोटल जो है वो 3 लेवल्स होने वाले हैं, मतलब टोटल 2 लेवल होंगे और ऊपर वाला आधा लेवल होगा, 2.5, तो उसको हम टोटल 3 लेवल्स बोलेंगे। तो इसमें भी 3 लेवल्स होने वाले हैं और इसमें भी एलिवेटेड रोड जो है वो बनाई जाएगी ताकि आप रूफ लेवल पर ही, मतलब रूफ प्लाजा का जो लेवल है उस पर ही आप ड्रॉप ऑफ करें, मतलब एंट्री करें। और यहाँ पर अगर हम बात करें अपने तीसरे रेलवे स्टेशन की, जो कि है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन, जो कि हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है। अब क्योंकि ये एक प्राउड हेरिटेज साइट है तो इसको ध्यान में रखते हुए लो राइज स्ट्रक्चर ही डेवलप किया जाएगा। ठीक है, लो राइज मतलब जो इसका प्रपोज प्लान है ना उसमें लो राइज ही बना रखा है, क्योंकि ये यूनेस्को के अंदर भी आ रही है। और साथ ही साथ जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स इसमें यूज़ होंगे ना वो पुराने लुक्स को देखते हुए, मैच करते हुए ही यूज़ होने वाले हैं। अब बाहर से ये आपको सेम वही लुक देने वाला है, लेकिन अंदर से ये कम्प्लीटली मॉडर्न होगा, जैसे कि बाकी के 2 न्यू दिल्ली और अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन होने वाले, वैसे ही सेम मॉडर्न होगा। रूफ प्लाजा इस पर भी होगा, सारी चीज़ें उसकी सेम, जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो सब कुछ सेम होगा अंदर से, बस बाहर से उसको सेम लुक जो है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर बीइंग एन आर्किटेक्ट मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो ये, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है, फ्यूचरिस्टिक रेलवे स्टेशन है, तो मैं यहाँ पे आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इसकी डिटेल स्टडी ज़रूर से कीजिए। ये जो तीनों रेलवे स्टेशन है इनकी डिटेल स्टडी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स को देखते हुए किन के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर्ड किए जाते हैं डिज़ाइन करते वक्त, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी तो आप एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइनर या फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्ट या फिर एक फ्यूचरिस्टिक जो है वो इंजीनियर बन पाओगे फ्यूचर को लेके। सो होपफुली कि आप इसको ज़रूर से चेकआउट करोगे और इनको डिटेल स्टडी ज़रूर से करोगे। यहाँ पे अगर दूसरी न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे सिडको की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है, और सिडको ने अभी 12th फ्लोर की, महाराष्ट्र के अंदर 12th फ्लोर की एक बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट की है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 96 अपार्टमेंट जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। 96 फ्लोर अपार्टमेंट मतलब कि फ्लैट्स जो है वो डेवलप किया है और उसको 96 डेज में कंस्ट्रक्ट किया है। मतलब 96 अपार्टमेंट है, 96 डेज में कंप्लीट किया है। 12 फ्लोर का ये पूरा बिल्डिंग होने वाला है। मतलब ये हुआ कि एक दिन के अंदर एक अपार्टमेंट इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। और ये जो रिकॉर्ड तोड़ ये जो कंस्ट्रक्शन है ना वो सिर्फ मुमकिन हो पाया है प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी की वजह से। मींस पहले से ही वॉल्स, बीम्स, कॉलम, स्लैब एंड स्टेयरकेस को बना के इन्होंने साइट पे लाया है और इंस्टॉल किया है, मतलब कि फिट किया है।
ये जो बिल्डिंग है, जो कंप्लीट हमारी बिल्डिंग होने वाली है, ये EWS मतलब कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और LIG मतलब कि लोअर इनकम ग्रुप के लिए जो है वो डेडिकेट किया गया है। अब यहाँ पर हमारी जो तीसरी न्यूज़ निकल के आ रही है, छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगेन महाराष्ट्र की तरफ से ये जो न्यूज़ है वो है कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि 600 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करेगी टूरिज्म एंड कल्चर सेक्टर के अंदर। मतलब महाराष्ट्र के अंदर ये लोग 600 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं टूरिज्म एंड कल्चर सेक्टर के अंदर, ताकि ओवरऑल जो टूरिज्म जो है स्टेट के अंदर वो बढ़ पाए और इनकी जो रिवेन्यू है ना वो भी, उनके जो स्टेट की जो रिवेन्यू है वो भी बढ़ पाए। मतलब महाराष्ट्र की जो टोटल रिवेन्यू वो बढ़ जाए टूरिज्म एंड कल्चर सेक्टर के अंदर। तो ये जो 600 करोड़ है ये इनको दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी हेरिटेज और इन पुराने को रिस्टोर करने के लिए, पुराने बिल्डिंग्स को रिस्टोर करने के लिए, और कुछ जो है वो प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम चलाने के लिए, इन सब के लिए जो है वो उसमें इन्वेस्ट करेगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर जो है वो सिर्फ कोई एक बिल्डिंग या एक बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं होता, इट्स अ ओवरऑल प्रोसेस। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां भी पूरे आर्किटेक्चर पे, टूरिज्म पे जो है वो पैसे लगाती है। सो हम जो ये आर्किटेक्चर को सिर्फ BR के 5 साल का एक लिमिटेशन समझते हैं, आर्किटेक्चर में एक्चुअली में आर्किटेक्चर जो है वो पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरा एक एनवायरनमेंट है। उस पूरे एनवायरनमेंट का जो प्रोसेस होता है ना उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। हर कोई इसी में पैसा लगाता है ताकि इससे टूरिज्म बढ़े। इससे वो सिर्फ एक बिल्डिंग का स्टाइल नहीं होता कि आपने बस एक बिल्डिंग को सुधार दिया हो गया, नहीं, आर्किटेक्चर इज ओवरऑल प्रोसेस। आपको कंप्लीट वो व्यू, वो लुक, वो चीज़, टूरिज्म, वो कल्चर दिखाना वो ज़रूरी होता है, उससे हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। सो आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस कितनी है कि हर कोई कितना कितना इस पर पैसा लगाता है। सो इसी के साथ हम करते हैं इस न्यूज़ को यहीं पर एंड अप। आई होप सो कि आपको ये तीनों अपडेट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, एंड मिलते हैं फिर किसी एक नए अपडेट के साथ एक नई संडे को। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। होपफुली आप समझेंगे आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस और फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।